हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्विन ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए दौड़ने लगता है और वो दौड़ते हुए आकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर यूंगी उसे रोकने की ट्राई कर रहा था। बट तभी जिमिन जो उस लिफ्ट की बटन को प्रेस कर देता है, जिससे लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर यूंगी रोते हुए बोलता है, नो जिम, इट्स रॉन्ग। तुम गलत सोच लिया हो और तुम ऐसे मुझे कैसे जज कर सकते हो। और ये बोलते हुए वो जल्दी से दूसरे लिफ्ट के अंदर जाने की ट्राई कर रहा था, बट अनलकीली वो वर्क नहीं कर रहा था, जिसे देखकर यूंगी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस बटन के ऊपर अपने मुक्का मारते हुए बोलता है, ओ नो शिट, ये अभी खराब होना था क्या। और ये बोलकर वो जल्दी से लिफ्ट से बाहर आ जाता है और वो जल्दी से सीढ़ी से दौड़ते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। बट उससे पहले ही जिमिन जो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुका था और वो जल्दी से लिफ्ट से बाहर आ जाता है और वो दौड़ते हुए जो दूसरी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर सारे एम्प्लॉय जो बहुत ही ज्यादा शॉक था, जो फर्स्ट फ्लोर पर था, और वो सब लोग अपनी आइज से सिर्फ और सिर्फ जिमिन की तरफ घूर रहा था, जो दौड़ते हुए जा रहा था। उसकी आइज एकदम से रेड था और उसकी फेस भी टमाटो जैसा हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहा था, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। बट फिर भी वो लोग जो चुप रहता है और जिमिन जो दौड़ते हुए अपने पार्किंग एरिया में चला जाता है। बट वो लोग अगले ही मोमेंट पर देख पाता है यूंगी जो पागलों की तरह दौड़ने लगता है और वो दौड़ते हुए जो जिमिन के पास जाने की ट्राई कर रहा था, जिसे देखकर एम्प्लॉयज और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट दूसरी तरफ यूंगी जो रोते हुए और बहुत ही ज़्यादा चीखते हुए बोलता है, जिमिन मेरी बात सुनो, तुमने जो देखा वैसे कुछ भी नहीं है, तुमने सिर्फ गलत देखा है, प्लीज़ मेरी बात सुनो जिम, ऐसे मत जाओ मुझे छोड़कर जेसी। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। बट जबकि वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पर्सन है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं रो रहा था, बट उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, जिससे सब लोग देखकर समझ पा रहा था कि यूंगी अंदर से कितना ज़्यादा टूट चुका था और वो कितना ज़्यादा पेन फील कर रहा था। बट अचानक से यूंगी जब पार्किंग एरिया में जिमिन के पीछे आ जाता है, तब वो आसपास किसी को भी नहीं देख पाता है, जिससे देखकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो पागलों की तरफ फिर से जो जिमिन को ढूंढने लगता है। पर उसे जिमिन नहीं मिलता है, जिसे देखकर जल्दी से यूंगी अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालते हुए अपने गार्ड को कॉल करता है और गार्ड यानी उसकी फेवरेट गार्ड को कॉल करते हुए बोलता है, जिम अभी अभी ऑफिस से बाहर गया हुआ है उसकी कार से, जल्दी से उसकी कार को ट्रैक करो और उसकी कार की ब्रेक को उस कार को रोकवाओ, जैसे भी करो, और मेरी बीवी और बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट ये नोटिस करना कि वो कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। जितना जल्दी हो सके उससे ढूंढ निकालो और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मेरे पास हो, अगर नहीं हुआ तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा बनने वाला है। और ये बोलकर यूंगी जल्दी से कॉल को कट कर देता है। बट वो उसकी खुद की कार को लेकर बाहर आ जाता है, बिकॉज वो सिर्फ जिमिन को ढूंढने के लिए गार्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है, वो अपनी हस्बैंड को खुद ढूंढना चाहता है। दैट्स व्हाई वो जल्दी से कार को लेकर बाहर आ जाता है। बट वो जब कार को लेकर रास्ते में आ जाता है, तब वो देख पाता है सामने एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसे देखकर यूंगी शॉक हो जाता है। बट वो एक्सीडेंट कोई बोल रहा था ब्लैक कर रहा था, ब्लैक मर्सिडीज था, जिसे सुनकर यूंगी और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज जिमिन के पास ब्लैक मर्सिडीज है, वो खुद उसे ड्राइव करता है, बिकॉज जिमिन को अपनी फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और कुछ टाइम से यूंगी ने उसे परमिशन दे दिया था कि वो अपनी कार को खुद ड्राइव कर सकता है, बिकॉज जिमिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्राइवर है, तो वो इजीली उसकी कार को ड्राइव कर सकता है। बट अचानक से सामने इतना ज़्यादा क्राउड देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से अपने कार डोर को ओपन करते हुए बाहर आ जाता है और आसपास देखने लगता है। तब वो कुछ लोग की मौत से सुन पा रहा था, ये बॉय बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और ये बॉय इतने ज़्यादा जल्दी ऊपर पहुंच गया, ये बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है। और ये इतने ज़्यादा जल्दी गॉड के पास चला गया, ओह नो, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। और ये बोलते हुए वो गर्ल्स और बॉयज़ आंटी और अंकल्स बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहा था, जिसे सुनकर यूंगी की लेग्स शिवर करने लगता है और वो धीरे धीरे लोगों को हटाते हुए सामने की तरफ देखने लगता है। बट अचानक से वो जब सामने की तरफ देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा शॉक से उभरा हुआ है। तब ये देखकर जल्दी से सब लोग उसे पकड़ लेता है और सब लोग सोचता है कि जिसकी एक्सीडेंट हो गया है, ये शायद
योंगी की कोई रिलेटिव होगा। दैट्स वाई सारे लोग जो उसे पकड़ने लग जाता है। बट तभी अचानक से योंगी एक लंबा सांस छोड़ते हुए बोलता है, नो नो, मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ, आई एम सॉरी। और ये बोलते हुए वो फिर से जो अपने कार पे आ जाता है और क्रेजीली कार को ड्राइव करने लगता है, बिकॉज वो अब बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। और वो इस एक्सीडेंट को देखने के बाद जिमिन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था और जल्दी से दूसरे कार को भी दूसरे बॉडीगार्ड्स को भी जो कॉल कर रहा था और साथ साथ जियोन ब्रदर्स को भी, जिससे सब लोग अलर्ट हो जाता है। बट जब अचानक से योंगी सब कुछ ढूंढ लेता है और वो रास्ते में वो सिटी में कहीं पर भी जिमिन नहीं मिल रहा था, जिसे देखकर योंगी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर रोने लगता है। तब ये सुनकर जुंगकुक जो उसे दिलासा देते हुए बोलता है, इट्स ओके योंगी, जिमिन बहुत ही ज़्यादा समझदार है, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा, सो डोंट वरी। तब ये सुनकर योंगी रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है, सच में जुंगकुक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे चीट करूँगी। मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया, उसे दर्द दिया, पेन दिया उसे, बट अब मैं उसके लिए ऑब्सेस बन चुका हूँ और मैं उसे कभी भी मुझसे दूर जाने के लिए परमिशन नहीं दूंगी। अगर उसने अब मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो मैं उसे इतना ज़्यादा बुरी तरीके से पनिश करने वाली हूँ कि वो कभी भी मुझसे दूर जाने की ट्राई तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरी डॉटर को भी मुझसे दूर जाने की लिए नहीं सिखाएगा। तब ये सुनकर जुंगकुक एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ योंग, इतना ज़्यादा पॉजिटिव मत बनो। ओवर पॉजिटिवनेस तुम्हारी रिलेशनशिप बुरा बनने के कारण हो सकता है। तब ये सुनकर योंगी थोड़ा सा शॉक था, बट वो चुप रहता है। तभी अचानक से जेके जुंगकुक के हाथों से फ़ोन लेकर बोलता है, बट योंग, क्या आपने घर पे कॉल किया था कि मेट्स आपके साथ बात किए थे कि जिमिन योंग अभी घर पे नहीं है? तब ये सुनकर अचानक से योंगी शॉक हो जाता है और वो जल्दी से उस कॉल को कट करके जो घर पे मेट को कॉल करने लगता है। तभी अचानक से एक मेट जो कॉल को पिकअप कर लेता है। तब ये सुनकर योंगी जल्दी जल्दी में पूछता है, जल्दी से फ़ोन जिमिन को दो। तब ये सुनकर मेट थोड़ा सा आसपास देखते हुए बोलता है, बट सर। तब ये सुनकर योंगी शॉक होते हुए बोलता है, क्या वो घर पे नहीं है? मैं जानती थी वो घर पे नहीं है, वो कहाँ चला गया? मैं जिमिन, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रही हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बट तुमने मुझे टाइम ही नहीं दिया। और ये बोलते हुए वो फ़ोन को कट करने लगता है। तभी अचानक से मिड बोलता है, नो नो सर, यू आर रॉन्ग, एक्चुअली जिमिन सर घर पे आ चुका है, बट वो शावर लेने गया है, तो मैं अब आपको फ़ोन कैसे दूंगी? तब ये सुनकर योंगी शॉक हो जाता है और वो अपनी वॉइस में, रूड वॉइस में बोला है, तो जेसी कहाँ है? तब ये सुनकर मेड बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली बोलता है, सर, जिससे अब सो रहा है और वो अपने कमरे में है, बट जिम सर अब शावर ले रहा है। तब ये सुनकर योंगी जल्दी से कॉल को कट कर देता है और उसकी कार को जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से भगाते हुए अपने मेंशन ले आता है। अचानक से जब जिमिन अपने डोर के बाहर कुछ आहट सुन पाता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कोई चल रहा था। तब ये सुनकर वो जल्दी से अपने डोर को ओपन करता है और वो बाहर आ जाता है, बट आसपास कुछ ना देखकर वो थोड़ा सा नॉर्मल होकर अपने ड्रेस को चेंज करने लगता है। तभी अचानक से योंगी जो पीछे से उसे हक कर लेता है और उसकी नेक पर बहुत ही ज़्यादा किस करते हुए बोलता है, बेबी आई मिस यू सो मच, और उसकी बैक पर भी किस करने लगता है, जिसे देखकर जिमी शॉक हो जाता है और वो जो पीछे से योंगी को हटाने की ट्राई कर रहा था, बट वो योंगी को नहीं हटा पा रहा था, बिकॉज योंगी बहुत ही ज़्यादा फोर्स देकर उसके ऊपर बैठा हुआ था। उसको पकड़ कर रखा हुआ था अपने वेस्ट से और उसे अपने पीछे की तरफ टान करते हुए बोलता है, क्या हुआ है बेबी, तुम क्या कर रही हो ये सब? तुम मेरे से इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं हो सकते हो। तब ये सुनकर जिमी नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, नो, मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ तुम्हारी और उसकी अंदर से। मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हें परेशान करना चाहिए। तुम अपनी लाइफ में खुशी रहो, मैं अपनी लाइफ में खुशी रहूँ। तुम पास्ट में तुम जो भी किए थे मेरे साथ, उसके लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी माफ़ कर चुकी हूँ मैं। तो अब मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ जेसी की वजह से। सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किसके साथ हो किसके साथ नहीं हो, आई डोंट केयर। और अगर तुम ये बोलना चाहते हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, सो सॉरी होंगे, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करना है और अब तुम जा सकते हो। तब ये सुनकर
यूंगी शॉक था, बट जिमिन वहाँ से जाने लगता है, उसकी हाथों को अपने वेस्ट के अनाउंस से हटाते हुए। बट अचानक से यूंगी जो फिर से उसके हाथों को पकड़ने की ट्राई कर रहा था, और इसे देखकर जिमिन अपने रूड टोन में बोलता है, यूंगी मेरी हाथ को छोड़ दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बुरा बन जाए। वैसे भी ये कहीं पर भी अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों की रिलेशनशिप इतना ज़्यादा बुरा बन जाए कि हम दोनों एक दूसरे की फेस भी ना देखें, और हमारे बीच में जो जेसी है उसे अपने मॉम डैड की बिना ही रहना पड़े, किसी एक को चुनना पड़े प्लीज़, और ये मत करना। तब ये सुनकर योंगी एक पेनफुल स्माइल देते हुए बोलता है, बट तुम ये जो बोल रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी भी मिन योंगी से दूर जा पाओगे? तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, तुम मत भूलो कि अब मैं भी मिन जिमिन बन चुकी हूँ, और तुम अगर कुछ भी मेरे साथ करने के ट्राई किए तो मैं भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ खुद को। सो इतना ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं जानती हूँ कि तुम अगर चाहो तो मुझे अभी भी कैद करके रख सकते हो, बट मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अगर चाहो तो, बट आप मुझे कैद करके नहीं रखने वाले हो। तो ये भूल जाओ, और इतना ज़्यादा हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तुम्हारी जैसा रहो, मैं मेरी जैसा। और ये बोलते हुए जिमिन जो पीछे की तरफ ना मुड़ते हुए उसके हाथ को अपने हाथ से हटा लेता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड दूसरे रूम की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर यूंगी पीछे से बोलता है, बट जिमिन हमारी बेड डिफरेंट मत करो, ऐसे हमारी रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बुरा बनता जाएगा। तब ये सुनकर जिमिन एक ब्रोकन स्माइल देते हुए बोलता है, मुझे पता है, बट मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ। और ये बोलकर वो जेसी को अपने गोद में उठाते हुए दूसरे रूम में चला जाता है, जिसे देखकर यूंगी शॉक हो जाता है, और वो बेड के ऊपर बैठते हुए जब अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, शिट, ये वाइफ्स भी ना इतना ज़्यादा वो लोग समझता क्यों नहीं है कि मैन हर टाइम में चीटर नहीं होता है, कुछ टाइम सिचुएशन ही गलत हो जाता है, और वो लोग जो देखता है वो एक्चुअल में नहीं होता है। तुम्हें कैसे समझाऊं जिम, आई लव यू। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लगता है, उसके आंखों से आंसू आ रहा था। बट ऐसे ही जिमिन जो पीछे की तरफ लेट जाता है, और वो ऐसे ही जैसे ऑफिस में था ब्लैक कोट टाई के साथ वैसे ही सो जाता है। आफ्टर सम टाइम जो मॉर्निंग हो जाता है, तब वो देख पाता है कि जिमिन जो नीचे आ गया था। इसे देखकर योंगी भी जो फ्रेश होकर नीचे आ जाता है, और वो जिमिन के पास जाके उससे बात करने की ट्राई कर रहा था, बट जिमिन स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे अवॉइड कर देता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इग्नोर कर रहा था, जिसे देखकर योंगी के हार्ट में जो पेन होने लगता है, और वो चुपचाप बिना नाश्ता किए हुए जो बाहर की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर जिमिन उसे नहीं रोकता है, और वो खुद जो जेसी को अपने ब्रेकफास्ट कराते हुए खुद की रूम पे आ जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होकर अपनी बेड के ऊपर बैठकर अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है, जहाँ पर कोई सिम कार्ड नहीं है बिकॉज ऑफ योंगी, बट वो गेम्स खेल सकता है। बट जब अचानक से उसके लैंडलाइन पर एक फ़ोन आता है और मेड उसे पुकारने लगता है, तब ये देखकर ये जिमिन जो नीचे की तरफ जाता है, और वो देख पाता है कि एक और कोई नहीं जो ताई की कॉल है। तब ये देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो जल्दी से उसकी कॉल को पकड़ते हुए बोलता है, हे तायंग, तुम्हारा कैसा हाल है, तुम बहुत दिन बाद मुझे कॉल किए हो। तब ये सुनकर तायंग भी सेम टोन में बोलता है, यस, मैं थोड़ा सा बिजी थे, तुम्हारी क्या हाल है, क्या सब ठीक है, जेसी और योंग कैसा है, सब क्या ठीक है। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा सैड वॉइस में बोलता है, हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं, क्या तुम ठीक हो। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, बट तुम्हारी वॉइस इतना ज़्यादा सैड क्यों सुनाई दे रहा है मुझे, क्या कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या। तुम्हारी वॉइस से लग रहा है कि तुम्हारी योंगी योंग से कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा रोने लगता है, और उसके आंखों से आंसू आने लगता है, जिससे तायंग महसूस कर पा रहा था, और वो थोड़ा सा सैड द सेम टोन में बोलता है, बोलो ना क्या हुआ है। तब ये सुनकर जिमिन रोते हुए तायंग को सारे बात बताने लगता है। तब ये सुनकर योंगी उसे डांटते हुए बोलता है, यू बुद्धू फूल, तुम हर वक्त इतना ज़्यादा फूल ही रहोगे, तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने तुम्हारी आंखों के सामने कुछ देख लिया है तो वो क्या सच है, वो झूठ भी हो सकता है। और ऐसा किसने बोला कि हर वक्त मर्द चीटर होता है, ऐसा नहीं होता है।
सम टाइम ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम लोग जानते नहीं हैं कि वो कैसे हो गया है और हमारी कोई गलती भी नहीं होता है। तो तुम एक बार यूंगी से बात कर लो ना। तब ये सुनकर जिमी थोड़ा सा चुप रहता है और वो समझ पाता है कि यूंगी ने भी सेम बोला था बट वो इसे इग्नोर कर दिया था, जिससे जिमिन थोड़ा सा खुश होता हुआ बोलता है थैंक यू सो मच ताई, बट मुझे लगता है मुझे इसे लेकर कुछ सोचना चाहिए। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है नहीं तुम मत सोचो, तुम इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो, मुझे पता है। जिम यू आर द बेस्ट, सो प्लीज़ अपनी फैमिली को टूटने मत दो किसी और के लिए, और किसी और के लिए अपने प्लेस को मत छोड़ो। और ये बोलते हुए वो कॉल को कट कर देता है, जिससे जिमिन को समझ पा रहा था कि यूंगी उसे क्या बोलना चाहता है। बट अचानक से ही वो जो कॉल को कट करने के बाद अपने रूम पर चला जाता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले ही मोमेंट पर हम देख पाते हैं यूंगी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए अपनी सारे फाइल्स को चेक कर रहा था, बिकॉज उस फाइल में थोड़ा सा गड़बड़ी था और उसके ऊपर उसकी मूड भी ऑफ था जिमिन के ऊपर शाउट करने के लिए और उसकी बात ना सुनने के लिए। जो यूंगी की बात जिमिन ने नहीं सुना था, इस वजह से उसकी मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था और वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था। तभी जो फाइल में भी गड़बड़ होने लगा था, जिसे देखकर वो सिक्योरिटी वो आते हुए धीरे धीरे यूंगी के पास खड़ा हो जाता है और उसकी शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है सर क्या मैं आपकी हेल्प करूं। तब ये सुनकर यूंगी उसकी तरफ देखने लगता है और अपने रूड वॉइस में बोलता है गेट आउट, तुम्हारी वजह से ही मेरी हस्बैंड ने मुझे गलत समझ लिया है। क्या तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो? तुम मेरे ऊपर गिर जाते अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ता, और मुझे पसंद नहीं कि मेरी हस्बैंड के अलावा कोई मुझे और छुए, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगली बार जब भी मेरे आसपास रहो तो अपनी ख्याल रखा करो, मेरे आसपास टच होने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तब ये सुनकर वो सिक्योरिटी गर्ल जो बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए बोलता है बट सर मुझे तो अब बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, अब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, सो मैं चाहती हूँ कि आप आपकी वाइफ के पास मुझे भी रखो एज ए प्लेजर। वो तो बॉय है तो वो ज़रूर आपको इतना ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, बट मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकती हूँ। तब ये सुनकर यूंगी गुस्सा हो जाता है बट वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है मैं औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाती हूँ, इस वजह से तुम बच गए हो, बट अगर इस टाइम पर तुम मेरी केबिन से बाहर नहीं निकले तो तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी मुझे खुद भी नहीं पता है। और अगर तुम तुम्हारी खुद के सेल्फ को जो मेरी हस्बैंड के साथ कंपेयर करोगे तो मत करना, क्योंकि वो एक फ्लावर है, वो फ्लावर जैसा इनोसेंट है, फ्लावर जैसा महकती हुई खुशबू है, फ्लावर जैसा एक सॉफ्ट ब्यूटीफुल है, जिसे देख कर ही लगता है कि मैं उसे गले लगा लूँ, उससे हर वक्त मेरी हार्ट पे रख लूँ, जिससे वो खुद एक फ्लावर होके भी दूसरे फ्लावर को महसूस कर सके। और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है मेरी जिम, और उसके साथ तुम्हारी जैसे इतनी गंदी एक औरत को बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। तब ये सुनकर वो गर्ल जो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए बोलता है हे तुम मुझे ऐसे कंपेयर मत करो, और तुम एक बॉय के साथ मुझे कंपेयर कर रही हो और वो भी औरत बोल रही हो, मैं एक गर्ल हूँ ओके, तो तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट शो करना चाहिए। तब ये सुनकर यूंगी अपने आइस को रोल करते हुए बोलता है चुप करो और मेरी कैबिन से बाहर निकलो। तब ये सुनकर फिर से जो उस गर्ल जिमिन को यूंगी को बहुत ही ज़्यादा माखन मारने लगता है, बटरी लाइन मारने लगता है, जिससे यूंगी और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। बट वो एट द लास्ट क्या करेगा उसे पता नहीं चल रहा था, दैट्स वाई वो खुद ही जो उस गर्ल के सामने से हटने की ट्राई कर रहा था। और तभी अचानक से वो गर्ल जो धीरे धीरे आके यूंगी की हाथ को पकड़ लेता है, जिससे यूंगी उसके हाथों को छोड़ने की ट्राई कर रहा था, बट वो छोड़ पाता उससे पहले ही वो गर्ल जो उसकी फुल बॉडी के ऊपर आ गया था और वो धीरे धीरे यूंगी को किस करने की ट्राई कर रहा था, बट यूंगी उसे दूर पुश करने की ट्राई कर रहा था। बट वो गर्ल बहुत ही ज़्यादा बुरा था, जिससे वो और भी ज़्यादा उसके करीब आने की ट्राई कर रहा था। बट एट द मेन टाइम यूंगी उसे जो अपने ऊपर से पुश कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा रूड वॉइस में बोलता है गेट आउट यू शेमलेस औरत, फकिंग शिट, मेरे रूम से बाहर निकलो, मैं तुम्हारे नाम पे इतना ज़्यादा बुरी तरीक़े से केस करूँगी कि तुम अपनी फुल लाइफ में
अपने घर वापस नहीं जा पाओगे विदाउट पुलिस स्टेशन। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ ना? नहीं, मैं मेरे हस्बैंड की वजह से सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टॉलरेट कर रही हूँ। वैसे भी मेरे पास इतना ज़्यादा पावर तो है कि मैं तुम्हें ईजीली ऊपर पहुँचा सकूँ, जिससे तुम कभी भी अपनी गंदे माउथ से मेरे हस्बैंड के नाम ना लेकर सको और मुझे परेशान ना कर सको। बट फिर भी मैं अब तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। ओके, मैंने उसे वादा किया था कि मैं फिर से माफिया और में इंटरफेयर नहीं करूँगी। बट अगर मुझे उस प्रॉमिस को तोड़ना पड़ा तो तुम्हारी हालत इतना ज़्यादा बुरा होगा कि तुम कभी नहीं सोच पाओगे। और ये बोलकर वो जाने की ट्राई कर रहा था, तभी अचानक से वो गर्ल जो उठकर खड़ा हो जाता है और वो योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, हे हॉटी, आई वांट यू, और मैं इसे लेकर ही रहूँगा और इसके लिए मुझे जितना ज़्यादा नीचे गिरना पड़े मैं उतना ही गिरूँगा। ओके। और ये बोलते हुए वो अपनी जो स्लीव्स था, आई मीन शोल्डर के ऊपर जो क्लोथ था उसे फाड़ने लगता है, जिसे देखकर यूंगी शॉक हो जाता है। बट वो फाड़ते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। और ये बोलते हुए वो यूंगी के ऊपर जंप कर देता है, जिससे यूंगी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट अचानक से उसकी नज़र जब रूम के डोर के ऊपर पड़ता है तब वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज वहाँ पर जिमिन खड़ा हुआ था और वो डोर को ओपन करके वहाँ पर अपने ओपन माउथ के साथ खड़ा हुआ था। तब ये देखकर यूंगी अपने मन में बोलता है, ओ नो शिट, वैसे भी वो मुझसे कितना ज़्यादा गुस्सा है। अगर वो ये बिलीव कर लिया इसका मतलब वो मुझे फुल लाइफ के लिए छोड़कर चले जाएगा। इससे देखकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए बोलता है, देखो जिम, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ डोंट बिलीव हर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मेरी बातें सुनो। और ये बोलकर वो जो उस औरत को अपने ऊपर से पुश कर देता है और वो अपने दोनों हाथ को रेस करते हुए बोलता है, देखो जिम, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे बिलीव करो। तब ये सुनकर वो गर्ल जो जिमिन की तरफ बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट को कवर करते हुए बोलता है, नो, तुम्हें क्या पता है यूंगी बहुत ही ज़्यादा शेमलेस है, उसने मुझे टच किया बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे जिमिन की तरफ बढ़ने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी आंखों से आंसू निकल रहा था, जिससे यूंगी जिमिन के फेस से ये समझ पा रहा था क्लियरली कि वो उस औरत को बिलीव कर रहा था और उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। दैट्स वाई वो अपने आप को कोसते हुए बोलता है, देखो जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फिर से गलत समझ रहे हो। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा उससे बेक करने लगता है। तभी रूम पर एक बहुत ही ज़्यादा स्लैप के आवाज़ पाता है, जो बहुत ही ज़्यादा बिग और पावरफुल साउंड था, जिसे देखकर यूंगी शॉक था। और वो जब सामने की तरफ देखता है तब वो देखता है कि जिमिन बहुत ही ज़्यादा रूड तरीक़ों से उस गर्ल की तरफ देख रहा था और वो गर्ल जो नीचे फ्लोर के ऊपर गिरा हुआ था। तब ये देखकर यूंगी शॉक हो जाता है और वो अपनी ओपन माउथ के साथ जो जिमिन की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, हबी, आई थिंक तुम बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो गए हो, तुम्हें मेरा टच चाहिए जिससे तुम फिर से मेरा हो जाओ। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे यूंगी की तरफ बढ़ने लगता है और वो धीरे से अपने हैंड से यूंगी की नेक जो कवर कर लेता है और अपने पास खींचते हुए उसकी लिप्स पर एक सॉफ्ट पिक देकर फिर उसकी चिक्स पर और उसके फोरहेड पर धीरे धीरे पिक करने लगता है। और जहाँ जहाँ पर वो गर्ल ने उसे छुआ था वहाँ पर जो जिमिन उसे किस करने लगता है। बट वो जब नोटिस करता है कि उस गर्ल की रेड लिपस्टिक के दाग जो यूंगी की कोट के ऊपर था, तब ये देखकर जल्दी से जिमिन उस कोट को यूंगी की बॉडी से अलग कर देता है, उसे नीचे फ्लोर पर फेंकते हुए उसके ऊपर खड़ा होकर बोलता है, यू शेमलेस औरत, आई एम सॉरी वुमन, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने एक बार मेरे हस्बैंड को मेरी लवली हबी को मैंने उसे बिलीव नहीं किया तो मैं बार बार ऐसा करूँगी? सच में क्या मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? तुम्हारे जैसा इतना ज़्यादा सर्ट मैंने बहुत ज़्यादा देखा मेरा लाइफ में। और तुम्हें क्या लगता है जो फोर्स होता है क्या वो ऊपर रहता है या जो फोर्स होता है वो नीचे रहता है? तुम मेरी हबी के ऊपर थे, तुम मेरी हबी को जो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस करने की ट्राई कर रहे थे, जिसे देखकर कोई भी समझ पाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लालची और बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई औरत हो, औरत हो, जिससे मैं देख पा रही थी। बट मैं एट द फास्ट बोल दूँ कि मैं ये सारे सीन पहले से देख रही थी जब तुम इस रूम पे आए थे। बट मैं ये जानना चाहती थी कि मेरा हस्बैंड सच में चीटर है या नहीं। बट मैं
अब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल के बाहर चली गई थी। दैट्स वाई मैं तुम्हें स्लैप मारने में उतर आई हूँ। बट एक बात, अगर तुम मुझे फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ दिखे तो मैं तुम्हारी इतना ज़्यादा बुरी हालत करूँगी कि तुम कभी भी उठकर खड़ा नहीं हो सकते हो। और अगर मैं मेरी ब्रदर को, आई मीन जियोन को, तो तुम जानते हो जियोन्स ब्रदर माफिया किंग्स, तो उसके साथ साथ मेरी हबी को भी देख लो, तुम्हारी नाम और निशान मिटा देगा और तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड है ना उससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उड़ा देगा, जिसकी वजह से तुमने मेरी बॉयफ्रेंड, आई मीन सॉरी, मेरी हबी को फंसाने की ट्राई कर रहे थे। शौक हुए हो ना? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ निकाल लिया हूँ, सब फाइल्स। और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए ही तुम्हें मनी चाहिए था ना, दैट्स वाई तुमने मेरी हबी को फंसाने के टारगेट लिए हो। सच में तुम्हें क्या मेरी हबी इतना ज़्यादा आई मीन फूल दिखाई देता है, या मुझे जो मैं उसकी वाइफ हूँ क्या मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? तब ये सुनकर वो गर्ल जो उठकर खड़ा हो जाता है और वो फिर से जो जिमिन के ऊपर अपने हाथों को उठाने की ट्राई करता है, बट तभी अचानक से जिमिन उस गर्ल की हाथों को पकड़ लेता है और उसे दूर पुश करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं सॉफ्ट हूँ बट कमज़ोर नहीं, और अगर नेक्स्ट टाइम मेरे पास आने की ट्राई किए तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तब ये सुनकर ये उनकी शॉक था और अपनी शॉकिंग फेस से जिमिन की तरफ देखने लगा था। बट अचानक से ये बोलते हुए जिमिन जो योंगी के हाथों को पकड़ते हुए वो कमरे के बाहर चला जाता है और वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की तरफ घूर रहा था और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ घूरते हुए बोलता है, जिमिन मैंने सच में कुछ नहीं किया था। तब ये सुनकर जिमिन योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी हबी, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शक किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। और ये बोलते हुए वो जो दूसरी तरफ चला जाता है, जिसे देखकर योंगी थोड़ा सा शॉक था, बट तभी अचानक से वो अपने फ़ोन को उठा लेता है और किसी को कॉल करते हुए बोलता है उसकी फैमिली का नाम और निशान मिटा दो, वो समेत, बिकॉज उसने ट्राई किया था कि मेरी हस्बैंड को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्लैप कर देगा। सच में मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी बॉयफ्रेंड की और उसकी फैमिली की इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे मजबूर कर दो मेरे पास बेक करने के लिए और मेरी हस्बैंड की तरह माफ़ करने के लिए, आई मीन माफ़ी मांगने के लिए, और उसकी फैमिली को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी मारने की ज़रूरत नहीं है, इससे मेरी बेबी बॉय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। बट तुम प्लीज़ उन सबको इतना ज़्यादा अच्छे से टॉर्चर करना जिससे वो लोग ज़िंदा रह के मरने जैसा फील करें और उन लोगों को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।